हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब यार? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, एमएसटी सीईटी, जैसा कि आप सब लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, एमएसटी सीईटी 2021 के एग्जाम पेपर पैटर्न, क्या सिलेबस रहने वाला है और प्रोबेबली एग्जाम कब हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे प्रिपेयर कैसे करना है। अगर आपके ये सारे सवाल हैं तो इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो वीडियो तो अंत तक जरूर देखिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ये चैनल आपकी डेफिनेटली इस वीडियो के बाद बहुत बड़ी हेल्प करने जा रहा है, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए, सो असल में सबसे पहले एमएसटी सीईटी एग्जाम के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता दो। एमएसटी सीईटी एग्जाम इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है। इंजीनियरिंग प्लस फार्मेसी के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट की जाती है महाराष्ट्र स्टेट द्वारा। मतलब ये कि इसमें जो सिलेबस होगा वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस होगा। स्टैंडर्ड 11 से कुछ कंटेंट उठाए जाते हैं और स्टैंडर्ड 12 से कुछ कंटेंट उठाए जाते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई पेपर पैटर्न कैसा रहता है। तो अगर हम बात करें इंजीनियरिंग एमएसटी सीईटी की, जैसा साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, इंजीनियरिंग के एमएसटी सीईटी पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो आपको ये बात पता होगी दैट इसमें 3 मेजर सेक्शन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जैसा आप देख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स में टोटल 50 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, मतलब 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जैसा कि आपको यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। एंड सेम मैथमेटिक्स में भी 50 क्वेश्चन है, बट ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ आएगा 100 क्वेश्चन 50-50 मार्क के, और मैथ्स भी 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे। सीन ऐसा बनता है, ओवरऑल एमएसटी सीईटी 200 मार्क्स का होता है, जो कि मोस्टली रिजल्ट जो है वो परसेंटाइल में आता है। क्लियर? सो चलिए कुछ बातों को और अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि भाई एमएसटी सीईटी एग्जाम की क्या प्रोसीजर्स होती है, कैसे कंडक्ट की जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर एक साथ डिस्प्ले होगा, एक साथ आएगा। 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री 100 क्वेश्चन 1.5 घंटा, यानी 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन। मतलब बहुत सिंपल है कि 90 क्वेश्चन अगर 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में अगर हमें सॉल्व करना है, तो सबसे बड़ी बात आपको ये होनी चाहिए दैट हमें 1 मिनट से भी कम समय लग मिलता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस बात का ध्यान रहे। इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लेवल के नहीं हो सकते और नहीं होते भी है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। मैथ्स 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, एंड 50 क्वेश्चन इन पर्टिकुलर 90 मिनट्स। मतलब यहां पे आपको एक सवाल के लिए 1.5 मिनट से ऊपर का समय मिलता है। ये रही पेपर पैटर्न की बात, जिसमें आपने ये देखा कि फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ आता है, 50 क्वेश्चन ईच, 1 मार्क ईच। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बताना रह गया है, जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले हो रहा है, दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि भाई यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। जिस तरह जेईई मेंस के एग्जाम में और अदर एग्जाम्स में देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, उसी तरह यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका मतलब आप मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हैं। और मल्टीपल अटेम्प्ट मतलब सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। जो आता है अच्छी बात है, जो नहीं आता है तो ऊपर वाले के नाम लेके कुछ तो टिक करिए। चलिए, सो ये एग्जाम पैटर्न के बारे में हमारी बात होगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस ऑफ एमएसटी सीईटी 2021। देखिए, सिलेबस जैसा मैंने कहा कि सिलेबस जो है स्टैंडर्ड 11 से आता है एज वेल एज स्टैंडर्ड 12 से आता है। स्टैंडर्ड 11 से जो जो सिलेबस दिए गए हैं आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। ये तमाम टॉपिक्स स्टैंडर्ड 11 से आएंगे, जैसे मोशन एंड प्लेन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, एंड ऑल द ग्रेविटेशन हो गया। ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे, थर्मल प्रॉपर्टी, ये तमाम जो टॉपिक है ये स्टैंडर्ड 11 के टॉपिक है और ये आएंगे। एक बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात, 12th का पूरा सिलेबस आता है, जैसा आप सब जानते हैं। 11th में यही सारे टॉपिक आएंगे जो डिस्प्ले हो रहे हैं। 12th में पूरा टॉपिक आएगा, 12th का सब कुछ आएगा। नाउ आपके मन में ये सवाल अराइज हो रहा होगा कि सर बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए देयर इज सम सिलेबस रिडक्शन, तो सिलेबस रिड्यूस किया गया, तो क्या वो रिड्यूस सिलेबस भी हमारे पर्टिकुलर एग्जाम में आएगा?
क्वेश्चन मार्क। तो जवाब सुनिएगा, असल में रिड्यूस सिलेबस जो रिड्यूस हो चुका है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर ध्यान से आप मेंशन करें तो यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें पॉइंट में पॉइंट दिया हुआ है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से बनाए जाएंगे जो डिलीटेड पोर्शन में नहीं आता है, यानी डिलीटेड पोर्शन इस सिलेबस में भी एक्सक्लूड किया जाएगा, वो इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूडेड होगा, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? हाँ, 11th में जो डिलीटेड पोर्शन है वो इंक्लूड होगा। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, 11th में जो एक्सक्लूडेड पोर्शन है, जो डिलीटेड पोर्शन है, वो तुम्हारे एमएसटी सीटी में इंक्लूड हो सकता है। रीजन, आपने 11th स्टैंडर्ड ऑफलाइन पढ़ा है और तब तक जनरली आपका पूरा 11th हो चुका था, तो दे विल नॉट कंसिडर्ड 11th का जो भी रेड्यूस टॉपिक है वो हो सकता है कि उस पर सवाल बनाया जाए। मतलब 11th ये टॉपिक्स विथ रेड्यूस सिलेबस नहीं होगा, कंप्लीट सिलेबस के साथ होगा 11th का। 12th विथ रेड्यूस सिलेबस, क्लियर? 11th कंप्लीट सिलेबस यानी कंप्लीट गिवन टॉपिक, और 12th फुल सिलेबस बट उसमें जो रिड्यूस टॉपिक्स है वो रिड्यूस होके। एम आई क्लियर? सिलेबस को लेके अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एम आई क्लियर? 11th का पूरा सिलेबस रहेगा, पूरा मतलब ये टॉपिक्स पूरे कंप्लीटली रहेंगे, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं रहेगा। और 12th का सिलेबस जो है वो रिड्यूस फॉर्म में रहेगा, रिड्यूस जैसा आपको दिया गया है उसी पैटर्न में रहने वाला। तो एग्जाम पैटर्न की हमारी बात होगी, सिलेबस की हमारी बात होगी। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू प्रिपेयर। जैसा कि आप सब जानते हैं ये चैनल फिजिक्स का चैनल है, सो फिजिक्स के लिए चैनल आपकी हमेशा मदद करता रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, इस चैनल पे इन द ईयर 2020 में मैंने एमएसटी सीईटी का क्रैश कोर्स अपलोड किया था। जी हाँ, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इन द ईयर एमएसटी सीईटी का क्रैश कोर्स अपलोडेड किया था, डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 2020 का पूरा क्रैश कोर्स हमने अपलोडेड किया था, उसी क्रैश कोर्स को मैं रिवाइज करने वाला हूं। इन शॉर्ट मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो है, जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले के सिलेबस में सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन हुआ करते थे, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन एंड रोटेशनल मोशन। अभी क्या किया गया है, ग्रेविटेशन को 11th में डाल दिया गया और सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन को जोड़ के रोटेशनल डायनामिक बढ़ा दिया गया। इसका मतलब कंटेंट वही है, थोड़ा बहुत एडिशन, थोड़ा बहुत सब्ट्रैक्शन किया गया है। हमें क्लियर? पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स एंड रेडिएशन एक चैप्टर हुआ करते थे। अब क्या हो गया भाई, अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन एक चैप्टर बन गए हैं और थर्मोडायनेमिक्स दूसरा चैप्टर बन गया है। मतलब ये कि जो हमारा पहले का सिलेबस था उसी में मॉडिफिकेशंस किए गए। इसका मतलब 2020 में जो मैंने डेटा बनाया था वो डेटा आपको एज इट इज यूज में आएगा, उसमें कुछ चैप्टर्स नहीं होंगे, कुछ चैप्टर्स होंगे। सो व्हाट आई विल डू इज, और मैं क्या करने वाला हूं, मैं आप लोग के लिए एमएसटी सीईटी 2021 की एक प्लेलिस्ट तैयार किया हूं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपके न्यू सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू एमएसटी सीईटी के सारे क्वेश्चन, सारे सिलेबस का वीडियो लगभग बना हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल सिलेबस, पूरा फिजिक्स उसमें बना हुआ है। एक दो चैप्टर जो उसमें नहीं पाए जाएंगे वो मैं एडिशनली उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, बट मोस्टली सारा का सारा कंटेंट कवर्ड है। तो वो प्लेलिस्ट आप जरूर देखिए, एमएसटी सीईटी के प्रिपरेशन के लिए वो प्लेलिस्ट आपकी हेल्प करेगा। उसमें वही चैप्टर्स रहेंगे जो चैप्टर्स आपको आपके सिलेबस में आने वाले हैं, पूछने वाले। Am I clear, my dear friends? तो ये चीज आपको ध्यान देनी है दैट अगर आप एमएसटी सीईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये जो प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी, जो मैंने नई प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई ली, दैट प्लेलिस्ट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर एग्जाम ऑफ एमएसटी सीईटी कंप्लीट। इसमें कुछ टॉपिक्स जो नहीं है वो सून ऐड हो जाएंगे, बट ये पैटर्न आपको हेल्प करेगा। पिछले बैच को भी हेल्प किया, अभी भी हेल्प करेगा। फिजिक्स चेंज नहीं होता है मेरे भाई, थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, नाम में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन अंदर का कंटेंट वहीं का वहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। किसी का डेटा उठा के देख लीजिए, आज जिस चैप्टर को आप रोटेशनल डायनामिक के नाम पे पढ़ रहे हो वो सर्कुलर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन है, मर्ज किया गया है, बाकी कुछ नहीं।
तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेगी कि कंटेंट वही है और मैंने पूरा का पूरा कंटेंट बनाया हुआ है, फुल सिलेबस, ऑलमोस्ट फुल सिलेबस अपलोडेड है। तो गो वॉच दिस प्लेलिस्ट, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, बूस्ट योर स्कोर, अपने स्कोर को बढ़ाइए और सबसे इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अगर वो एमएसटी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स सब्जेक्ट की तैयारी के लिए ये प्लेलिस्ट बहुत 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 यूजफुल है। सो एक छोटी सी गुजारिश, रिक्वेस्ट हमेशा के तौर पे, जैसा आप हमेशा मानते हैं कि भाई इस प्लेलिस्ट को देखिए, ये प्लेलिस्ट डेफिनेटली आपकी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको कोई एडिशनल हेल्प की जरूरत है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने दोस्तों को शेयर करें, छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। आज हमने चर्चा किया पेपर पैटर्न पे, सिलेबस पे और हाउ टू प्रिपेयर पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे आपकी अगली क्वेरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।